हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज 10th बोर्ड सीबीएसई का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहा हूं। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही मैं करूंगा, कोई थ्योरेटिकल नहीं करूंगा। फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही पता होगा। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 है, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स और सम ऑफ 17 टर्म्स 289 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। हम लोगों का फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 गिवन है हम लोग का, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 गिवन है। तब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा। हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। सभी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम लोग सपोज करेंगे। लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। बी नो एस एन इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ एन टर्म्स होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है हम लोगों का, गिवन है हम लोगों का S7 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू 49। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे ऊपर के फॉर्मूला से, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। हम लोगों को ए और डी दोनों ही मालूम नहीं है। यहाँ S7 है, इसीलिए 7 माइनस 1 हुआ। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 49/7 इंटू 2 होगा। इस तरीके से होगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 हो गया। यहाँ पर 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 होगा। 14 होगा हम लोग का। देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 हुआ। नाउ अब हम लोग लिखेंगे क्या, और गिवन है क्या हम लोग का, S17 इज इक्वल टू 289। S7 289 और S17 का वैल्यू क्या हो गया, 17 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 289। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 17 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। देयरफॉर 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 हो जाएगा। और अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 होगा। ये इक्वेशन दूसरा। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हम लोग 2 में 1 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल टू 17 माइनस 7। तो इससे क्या हो गया हम लोग का, a कैंसिल हो गया और ये हो गया 5d इज इक्वल टू हो गया 10। देयरफॉर d का वैल्यू निकल गया हम लोग का 2। d का वैल्यू हम लोग को 2 हो गया।
अब हम लोग फ्रॉम 1 से या 2 से, फ्रॉम 1 से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए प्लस 3 इंटू 2, डी का वैल्यू 2 है 7। ए प्लस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 लिए हम लोग, 2 फाइंड आउट कर चुके हैं और 7 लिखे। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो गया 7 माइनस 6 इजकल टू 1। देयरफॉर ए कितना हो गया हम लोग का 1। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से भी करेंगे तो ए का वैल्यू 1 ही होगा। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ए और डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोगों का 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 तो होगा ही है, ये 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2n, 2 भी कैंसिल हो गया, इजकल टू n स्क्वायर। देयरफॉर Sn कितना हो गया, Sn इजकल टू n स्क्वायर हो गया। Sn का वैल्यू n स्क्वायर हो गया। यही आंसर हुआ हम लोग का। यानी 7 टर्म्स का सम 49 हुआ, 17 टर्म्स का सम 289 हुआ। तो n फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर हुआ। ये फाइनल आंसर हुआ। अब हम लोग एक कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सम से रिलेटेड है हम लोगों का। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। सम ऑफ 4 कंसिक्यूटिव नंबर्स in an AP is 32 and the ratio of the products of the first and last term to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. इसमें हम लोग इस तरीके से सपोज करते हैं। पहले हम लोगों को कुछ सपोज करना पड़ेगा। इसमें करेंगे क्या, लेट 4 numbers आर इन AP बी। एक लेंगे A माइनस 3D, ये याद रखना पड़ेगा। एक लेंगे A माइनस D, और एक लेंगे A प्लस D, और एक लेंगे A प्लस 3D। ये 4 नंबर हुआ। एक नंबर हुआ A माइनस 3D लिए, A माइनस D लिए, A प्लस D लिए, और A प्लस 3D लिए। अब हम लोग जो गिवन कंडीशंस है उसके आधार से हम, उसके बदौलत हम लोग क्या कर लेंगे, ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू 32। इसका मतलब सबको ऐड कर देते हैं। वो A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू 32। जब इस तरीके से देखेंगे D से कैंसिल हुआ, 3D माइनस 3D से कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 32। देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 8। ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। ऑल्सो गिवन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट एंड लास्ट एंड मिडिल टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू 7। यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन हम लोग का कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन
प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, यहाँ पर भी टर्म है, कितना गिवन है 7:15। अब हम लोगों का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, अब देखें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हम लोगों का। फर्स्ट टर्म है हम लोगों का a-3d, लास्ट टर्म दिया हुआ है a+3d, अब मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है a-d एंड a+d इजिकल टू 7/15 होगा। अब a का वैल्यू क्या हम लोग सिंस a इजिकल टू आया है हम लोगों का क्या a इजिकल टू 8 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे 8-3d, हम लोग को इससे d का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 8+3d, और ये क्या लिखेंगे 8-d और 8+d इजिकल टू 7/15। इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब 64 - 9d² इंटू 15, यहाँ पर फॉर्मूला लिए a-d a-b इंटू a+b इजिकल टू, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कीजिए a-b इंटू a+b, ये आइडेंटिटी इजिकल टू a² - b² हुआ, 15 कर दिए, और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 7 इंटू 64 - d², और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 15 d² इजिकल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 64 माइनस 7d²। इस तरीके से हुआ। हम लोग 7 इंटू 64 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 64 इंटू 15, ये कैलकुलेशन है और अब कुछ नहीं है, 7 इंटू 64, और 9 इंटू 15 d² को राइट साइड लेते हैं, 15 9 जा क्या होता है 135, 135 d² माइनस 7d², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 कॉमन आ जाएगा, और ये जाएगा 15 - 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 128 d², 128 d² हो जाएगा। देयरफॉर d² इजकल टू कितना हो जाएगा 64 इंटू 15 - 7 8 होता है, डिवाइडेड बाई 128, ये देखिए 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, तो देयरफॉर d कितना हो गया d इजकल टू +-2। अब हम लोग क्या लेंगे इफ d इज इक्वल टू 2 and a is equal to 8, then numbers are क्या हो जाएगा, हम लोगों को नंबर्स दिया हो a-3d a-d a+d और a+3d, इसी में हम लोग रख देते हैं। अगर a का वैल्यू हम लोग 8 रखें, d का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 6d 8 - 6, ये हो जाएगा 8 - 2, ये हो जाएगा 8+2, और ये हो जाएगा 8+6, दैट इज 2 6 10 एंड 14, ये नंबर्स हो जाएगा हम लोग का। नंबर्स क्या हो जाएगा 2 6 10 14। अगर हम लोग d का वैल्यू -2 भी रखेंगे, यहाँ पर रखे, इफ d इजकल टू 2 रखे, a इजकल टू 8 रखे, तो देन द नंबर्स आर हो जाएगा 8 - 6 8 - 2 8+2 8+6, इसका मतलब 8 - 6 2 हुआ, 8 - 2 6 हुआ, 8+2 10 हुआ, 8+6 14 हुआ। नंबर्स विल बी 2 6 10 14।
अगर हम लोग डी का वैल्यू -2 भी पुट करेंगे तब भी वही आएगा। पहले आ जाएगा 14, उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद 6, उसके बाद 2, यानी दूसरा नंबर ऑल्सो हो जाएगा। ऑल्सो यहीं पर लिख देते हैं, आप लोग करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा 14, 10, 6 और 2। ये आंसर होगा। ये दो आंसर इसका दिया रहेगा, एक 2, 6, 10, 14 और 14, 10, 6, 2 रहेगा गिवन। हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन इसका बनाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, इफ एन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू 3n - 4n, फाइंड द n टर्म्स। यहाँ पर गिवन है हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग को गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n। ये गिवन है हम लोगों का इक्वेशन 1। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, टेक n इज इक्वल टू 1, तो क्या निकलेगा? S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1² - 4 इंटू 1। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 3 - 4 इज इक्वल टू -1। S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1² - 4 इज इक्वल टू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। S1 हो गया A1। S1 हम लोगों का फर्स्ट टर्म होगा। S1 का मतलब ये होता है कि 1 टर्म्स का सम। तो इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं A से। नाउ n इज इक्वल टू लेते हैं 2। जब n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो देयरफॉर S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2² - 4 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू 2², 2 2 जा 4, 3 जा 12 -8 इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का? 4 हो जाएगा। S2, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर A2 यानी सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - A1। 4 - A1 का मतलब A1 दिया हुआ है हम लोगों का -1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। नाउ अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। D देयर कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे? D इज इक्वल टू A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हम लोगों का हो गया है 5, फर्स्ट टर्म हो गया है -1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा ये? 6। 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया हम लोगों का। सेकेंड टर्म हो गया हम लोगों का 6। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। नाउ फाइंड द nth टर्म। nth टर्म इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। a प्लस n - 1 इंटू डी का मतलब a हम लोगों का -1 है, प्लस n है हम लोगों का n ही रहेगा, d का मतलब हो गया 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -1 प्लस 6n - 6, दैट मीन्स 6n - 7। ये हम लोगों का nth टर्म हो गया। nth टर्म हो गया, nth टर्म इज इक्वल टू 6n - 7। यही हम लोगों का आंसर हुआ। इसमें हम लोग अगर जो चेक करना चाहें तो हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू अगर जो 2 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 - 7 5 आ जाएगा। तो हम लोग वेरीफाई इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरह से आंसर इसका लिखना है हम लोग का। nth टर्म फाइंड आउट करना था। अब हम लोग एक और अनदर क्वेश्चन लेते हैं। एक और अनदर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
एक और अनदर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। हियर गिवन, हियर पहले लेट करते हैं, ए इजकल टू फर्स्ट टर्म लेते हैं, डी इजकल टू हम लोग लेते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सभी क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लेते हैं। गिवन है हम लोगों का, गिवन है हम लोगों का फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स S4 इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। S4 का मतलब 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 40। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखे 4/2 2 होता है, ए का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है तो 2a लिखेंगे प्लस 3d इक्वल टू 40। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3d इजकल टू हो जाएगा 20। एक इक्वेशन हो गया हम लोग का ये। ऑल्सो गिवन है, ऑल्सो गिवन है S14, हम पहले बना चुके हैं इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। 14 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 280 इज इक्वल टू 7 2a प्लस 13d। देयरफॉर 2a प्लस 13d कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर तो 40 हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, माने दो में 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2 माइनस 1 हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 13d माइनस 2a माइनस 3d। ये हो जाएगा 2a प्लस 13d और 2a और प्लस 3d को माइनस कर दिए तो इधर माइनस क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20। ये हम लोगों का 2a कैंसिल हो गया, 13 माइनस 3 हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। देयरफॉर डी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे डी इज इक्वल टू 2 ही आया था, 2 हो गया। नाउ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम 1 हम ए से निकालेंगे 2a प्लस 3d इजकल टू 20। देयरफॉर 2a इजकल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3d, 20 माइनस 3d हो जाएगा। तो 20 माइनस डी का वैल्यू हम लोगों को क्या निकला है 2, यानी 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 14, यानी 2a का वैल्यू 14 हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, a का वैल्यू हम लोगों का कितना हो गया 7 हो गया। अब हम लोग को निकालना है SN, SN इजकल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग n का n तो n ही रखेंगे, यहाँ पर 2a के जगह पर हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू निकला है 7 तो 7 2 जा 14 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोग को निकला है 2 तो 2 रहने दिए। तो ये क्या हो जाएगा n/2 7 प्लस 2n माइनस 2 तो कितना हो जाएगा हम लोगों का n/2। तो हम लोगों का n/2 7 माइनस 2 5 हो जाएगा प्लस 2n, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं है हम लोगों का 14 है, यहाँ पर हम लोगों का 7 नहीं है हम लोगों का 14 है, हम लोग गलती से 7 लिख दिए। 7 14 14 माइनस 2 14 माइनस 2 होता है 12 होता है, हम लोग 12 लिख देते हैं, ये 12 होगा और 2n।
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n होगा 6 होगा प्लस n होगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए। देयरफॉर Sn क्या हो जाएगा हम लोगों का, n स्क्वायर प्लस 6n, n स्क्वायर प्लस 6n हो गया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का हम लोगों का दिया हुआ था 40, तो और फर्स्ट 14 टर्म्स दिया हुआ था 280, तो Sn क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 6n हो सकता है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। n इजिकल टू अगर जो 4 लिखते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और 16 4 जा 24 हो गया, और 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, तो फर्स्ट 4 टर्म्स 40 हो गया हम लोग का सम। इस तरीके से इसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 27, 24, 21, शुड बी टेकन सो डैट देयर सम इज 0। यानी सम अगर 0 होगा तो इसका ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कितना होगा, हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर गिवन है हम लोगों का हियर फर्स्ट टर्म a इजिकल टू फर्स्ट टर्म, हम लोग लेते हैं फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है हम लोगों का 27। फिर कॉमन d इजिकल टू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है हम लोगों का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इजिकल टू -3 हो गया। यानी a का वैल्यू हो गया 27, d का वैल्यू होगा -3। n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वही नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा जब सम 0 रहेगा। अब गिवन क्या है हम लोगों का, सम ऑफ AP इज इक्वल टू 0, यानी डेट इज Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब Sn 0 Sn 0 हो जाएगा। Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0/n/2, यानी डेट मीन्स 0। अब हम लोगों का a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का 27, 2 इंटू 27 लिखे, प्लस n तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 27 2 जा 54 होता है, प्लस -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। और 54 प्लस 3 -3n हो जाएगा इक्वल टू 0। 54 प्लस 3 कितना होता है 57 होता है, इक्वल टू 3n हो जाएगा। देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 3। आप 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया 19। यानी कौन सा लिखता है हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 19, यानी 19 टर्म्स का सम 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं d-3 है तो डेफिनेटली 0 होना ही होना है सम, तो यानी 19 टर्म का सम इसमें 0 हो जाएगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर आज ही वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बोर्ड मॉडल होगा। अगर आप लोगों को सही लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है
कि कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।